الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ये टीनेज नौजवान बैठे हुए, ये नौजवानों को जो है आजकल दुनियावी माहौल बहुत ज्यादा मिल गया, दीनी माहौल बहुत कम है। जुमा के दिन भी नमाज पढ़ने आए तो मौलाना साहब का पूरा बयान खत्म होने के बाद नमाज पढ़ने आते, और फिर वो भी शरीफ लोग हैं तो आते, डेंजर रहे तो जुमा को भी लाइट ले लेते। अपने माहौल में आजकल ऐसे खतरनाक लोग भी पैदा हो गए जिनके पास जुमा की भी अहमियत खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल तो अब देखिए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हमको अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया। इस पर पूरी जिंदगी सजदे में सर रख के शुक्र अदा करते हुए गुजार दे तो कम है। पूरी जिंदगी
आप पूछे क्यों? कि देखो ये जो जमात है जिसका नाम अहले सुन्नत वल जमात है, इस जमात को कोई मौलवी साहब ने नहीं बनाया, किसी मुफ्ती साहब ने नहीं बनाया, किसी अल्लामा साहब ने नहीं बनाया, किसी हजरत जी ने नहीं बनाया, किसी पीर साहब ने नहीं बनाया। इस जमात के बानी व फाउंडर का नाम गरीब नवाज नहीं है। इस जमात के बानी व फाउंडर का नाम गौसे आजम नहीं है। इस जमात के बानी व फाउंडर का नाम अलीउल मुर्तजा नहीं है। इस बानी जमात के बानी का नाम अबू बकर सिद्दीक नहीं है। अरे मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाज करो, तुम 1400 साल बाद भी उस जमात के मुबल्लिग हो जिसके बानी वो फाउंडर का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आजकल मार्केट में नए नए फिरके आ गए, नए नए लोग आ गए मार्केट के अंदर। हर एक को एक शौक उठा, मैं कुछ बनना, तो ने क्या करा, एक नई जमात बना लिया, एक नया फिरका, एक नई जमात बनाए। तो मैं पूछा, अब जरा गौर कीजिएगा, मैं एक अच्छी बात आपको समझा रहा हूँ। जन्नत में जाने की ख्वाहिश किसको किसको है, जरा एक मर्तबा हाथ उठा दीजिए। वाह, ऐसा दिखता है जन्नत यहीं मीरापुर में बिकने वाली है जैसा दिखता। ऐसा हाथ उठाते हमारे भाया, फिर ना ईशा पढ़े ना फजर पढ़ते, फिर बोलते जन्नत में जाना है मौलाना। फुगट में मिलती जन्नत, अब्बा की जागीर है, ऐसे नहीं मिलती जन्नत। जन्नत में जाने के लिए बहुत पापड़ा बेलना पड़ता, ये सर्दी में उठ के फजर की नमाज पढ़ना पड़ता, ईशा के टाइम पे जो है वजू करना पड़ता, आपको जो है तहारत से रहना पड़ता, बीवी बच्चों को नहीं मारना पड़ता। हाँ, घूर के देख रहे चिच्चा, अरे इसकी तो मैं कितने की वक्त मार दिया ना कर रहे हो, मार दिया तो तौबा कर लेना। जन्नत ऐसा फुगट में नहीं मिलती है, कोई जागीर नहीं है क्या? है क्या बिहारियों की जागीर है क्या? नहीं हैदराबादियों की जागीर है क्या? जन्नत उठे चले गए अंदर, ऐसा नहीं है। जन्नत में जाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देना पड़ता, बहुत सारे अच्छे काम करना पड़ता, बहुत सारे जो है बुजुर्गों के नक्शे कदम पे तालीमात पे अमल करना पड़ता, तब जाके जन्नत मिलती है। तो बहरहाल जन्नत में जाना है ना, जरा जोर से बोलो भाई, जाना है। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं बाजू वालों से भी पूछा, बाजू वाले बोले तो मालूम ना, बाजू वाले जी ये लोग नहीं, ये तो अपने लोग हैं। वो बाजू वाले जो बेचारे नबी के इल्म गैब के मुनकिर हैं, जो नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक इमाम हुसैन को मैदान करबला पे गलती पे समझते हैं, नौज बिल्लाह, जो नबी पाक की शफाअत कराने के मुनकिर हैं, उन बाजू वालों को हमने पूछा क्या भाई जन्नत में जाना है? बोले मौलाना आपसे पहले जाना है। बोला अरे मौला वाह, ग्रेट आदमी है, पट्टा जन्नत में जाने तैयार है। फिर मैं पूछा मियाँ कौन सी जमात से आपका ताल्लुक है? जमात का नाम बोला, तो मैं बोला कब बनी ये जमात? 70 साल पहले। कब बनी? तो मैं पूछा 70 साल पहले तेरी जमात बनी, जिस जमात से तू ताल्लुक रखता, तो ये पहले 1300 साल से 1400 साल से जो चला आ रहा है, तू अब 70 साल पहले पैदा होके बोल रहा कि मैं जो है जन्नत में जाऊंगा, तो फिर 1330 साल से जन्नत का दरवाजा नहीं खुला था क्या? भाई 70 साल पहले वाले बोल रहे हम जन्नती है। फिर और एक साहब से पूछा मियाँ तुम्हारा जन्नत में जाना, जन्नत में जाना क्या है, हम ही जन्नती है। बोला बोले वेरी गुड, तुम कब पैदा हुए, कब बनाए जमात, कब बनी तुम्हारी? बोले 100 साल हुआ। तो बोला 100 साल हुआ तेरी जमात बनी, अगर तू जन्नत में जाएगा तो फिर 13 साल से क्या जन्नत का दरवाजा बंद था? पॉइंट टू बी नोटेड, समझने की जरूरत है। आजकल नए नए लोग आके नौजवानों को पकड़ पकड़ के बहका बहका के छोड़ दे रहे हैं। बोले हम जन्नती है, हम जन्नती है, हम जन्नती है, हम जन्नती है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मैंने पूछा भाई तुम्हारी जमात कब बनी? बोले 150 साल हुआ। तो बोला 150 साल से अगर तेरी जमात बनी और तू जन्नत में जाएगा तो फिर 1250 साल वालों का क्या होगा? फिर लोगों ने हमसे पूछा मौलाना आप? हम बोले हम गुनाहगार खताकार हैं, हम जाएंगे नहीं, मदीने वाले मुस्तफा लेकर जाएंगे। आय आय आय। हम अगर चिश्ती है तो हमें गरीब नवाज ले जाएंगे,
हम में जो खादरी है उन्हें गौसे पाक ले जाएंगे, हम में जो नक्शबंदी है सरकार बहाउद्दीन नक्शबंद शफाअत करा के ले जाएंगे, हम में जो सोहरवर्दी है उनको सरकार शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी शफाअत कराकर जन्नत में ले जाएंगे, और जितने हसनी हुसैनी चाहने वाले हैं उनको अलीउल मुर्तजा जन्नत में ले जाएंगे, और जो सहाबा का दीवाना है उन्हें सरकार अबू बकर सिद्दीक जन्नत में ले जाएंगे, और जितने गुनाहगार है आमिना का लाल जन्नत में लेकर जाएगा। बोले मौलाना आपकी जमात कब की है? 70 साल पुरानी है। हम बोले नहीं। 100 साल पुरानी है? बोले नहीं। 200 साल पुरानी है? बोले नहीं। 400 साल पुरानी है? बोले नहीं। कब की है? बोले जितना पुराना आमिना का लाल है हमारी जमात उतनी पुरानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने तेग़े अली कॉन्फ्रेंस, मुनासिर अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ये जो जमात अहले सुन्नत है ये नबी की जमात। किसकी जमात है जरा बोलो? नबी की जमात है। आप अपने आप को सीना ठोक के बोलो मैं सुन्नी हूं बोल के, डरना नहीं, आप सीना ठोक के बोलना, क्योंकि यही वो अहले सुन्नत है जिसके मुबल्लिग आजम का नाम गौसे आजम है। यही वो अहले सुन्नत है जिसके मुबल्लिग बेमिसाल का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है। यही वो अहले सुन्नत वल जमात है जिसके बेमिसाल ज़ात अक़दस का नाम इमाम बुखारी है। यही वो अहले सुन्नत वल जमात है जिसने 90 लाख को कलमा पढ़ाया, जिस ज़ात अक़दस का नाम हजरत गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल है। यही वो जमात अहले सुन्नत है जिसने हजारों लाखों करोड़ों बेमिसलो मिसाल हस्तियां तुम्हें नजर आए। ये लोग आए 70 साल हुआ, 100 साल हुआ, 150 साल हुआ, इन्हें अभी संभला ही नहीं, इसके दूध के दांता नहीं झड़े अभी। इनका ने कहां से कोई अल्लाह वाला मिलेगा? और एक बात कान खोल कर सुन लो मुसलमानों, ये जो बैत का सिस्टम है, पीरी मुरीदी का सिस्टम है नहीं, आप लोग का मुरीद है कहीं को मुरीद बनेंगे, अपने क्या करने का जी? मुरीद बन के जन्नत में जाना अपने को मुरीद बन के क्या अल्लाह से मुलाकात करना है? अपने को मुरीद बन के क्या अपनी रूहानी जिंदगी को बेहतर बनाना है? सब बेकार बातें हैं, वो बाजू वाले लोगों का नहीं, ऐसा नहीं है। ऐ नबी के दीवानों, किसी अल्लाह वाले का दामन थाम लो। अल्लाह वाले का जरा जोर से बोलो, दामन थाम लो। क्यों? जरा गौर करके देखो, अल्लाह वाले का दामन, पीरे कामिल का दामन, रोशन जमीर का दामन, जिसके कल्ब पर जलवे मुस्तफा उतरता है, जिसकी आंखों को जलवे खुदा नजर आता है, वैसे पीरे कामिल के हाथों पर जब तुम बैत कर लेते हो तो होता क्या है? जरा गौर करके सुनो, तुम्हारा हाथ तुम्हारे पीर के हाथ में, पीर का हाथ उनके पीर के हाथ में है, उनका हाथ उनके पीर के हाथ में है, उनका हाथ उनके पीर के हाथ में है, उनका हाथ उनके पीर के हाथ में है, और सारे पीरों का हाथ पीराने पीर के हाथ में है। और जब पीराने पीर तक चलते हो तो उनका हाथ उनके पीरों से होता हुआ जुनैद बगदादी के हाथ में है, जुनैद बगदादी का हाथ सिर्री सखती के हाथ में है, वहां से आगे चलता हुआ अरे सिर्री सखती का हाथ उनके पीरों से होता हुआ अलीउल मुर्तजा के हाथ में है, और अलीउल मुर्तजा का हाथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ में। ये तुम्हारी असलियत है मुसलमानों, इस चीज को नहीं छोड़ना। अल्लाह वालों से, पीराने कामिल से, शरीयत के पाबंद लोगों से बैत करना, ताकि इस बैत के जरिए से खुर्बे खुदाबंदी नसीब हो जाए, मारिफत मुस्तफ़ा नसीब हो जाए, तालीमात औलिया नसीब हो जाए, बुजुर्गों के नक्शे कदम नसीब हो जाए। तो अपने आप पे फख्र करो, अल्लाह ने तुमको अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया। ये जमात किसी मौलवी या मुल्ला की जमात नहीं है, ये जमात किसी वली या सूफी की जमात बनाई हुई जमात नहीं है, ये जमात आमिना के लाल की लाई हुई जमात है, ये रसूल अल्लाह की जमात है, ये रसूल अल्लाह की जमात। इसलिए आप सीना ठोक के बोलना, मैं सुन्नी हूं,
एक साहब मेरे से पूछे, मौलाना सुन्नी किसको बोलते हैं? पूछे, उसकी तो बहुत सारी तारीफ आती है। मैं एक जबरदस्त तारीफ बोला, बोला तेरे जैसे बेअदबों को बर्दाश्त नहीं करने का नाम सुन्नियत है। बोला नहीं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, हम सुन्नी जो लोग हैं ना, हम सुन्नी लोग सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकते, मगर नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त, औलिया अल्लाह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम गौसो ख्वाजा की बेअदबी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अहले बैत अतहार की शान में तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो एक साहब मुझसे पूछे, मौलाना आप लोग सुन्नी हैं? बोला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो बोले मौलाना फिर आप लोग आए बाजू वालों के ऊपर जब देखो जब अपने जलसों में बरसते रहते, उनके खिलाफ में तकरीरां करते, पूरे धच्चियां उड़ाते रहते बाजू वालों की, कई को करते ऐसा पूछे। तो बोला मियां एक बात मैं तेरे से पूछता हूं, तेरे को पूरा जवाब मिल जाता। बोला तेरे घर में अब्बा है? बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बोला मियां तेरी और तेरे अब्बा की रोजाना घर में चख पख होते रहती, तू काम को नहीं जाता, तेरे अब्बा गुस्सा करते रहते, तू बाबा से चिड़ के घर के बाहर निकल जाता, फिर शाम में आता, बाबा फिर तेरे ऊपर औंठते, रोजाना तेरे अब्बा की ऊंच नीच होते रहती। लेकिन एक दिन क्या हुआ, तू घर को जा रहा था, चौरस्ते पे तेरे को मोहल्ले के एक साहब मिले, मिलके बोले मियां तुम्हारे बाप बड़ा खतरनाक है, डेंजर है, जालिम है, बदमाश है, बोल के और दो चार गालियां दे दी। तो मैं पूछा अब तू क्या करता? रोजाना तेरी तो तेरे अब्बा से चल रही, आज एक दिन चौरस्ते पे क्या हो गया, एक साहब मिलके तेरे अब्बा के खिलाफ बोले, क्या करता? अरे कितना अच्छा बोले मेरे अब्बा के बारे में, बोल के गले लगा लेता, मेरे अब्बा को 2 गालियां दिया, यू इज द वेरी ग्रेट मैन, ऐसा बोलता। चचा अब बोले आइंदा बोले मुंह फोड़ देता हूं, बोलता शरीफ बेटा रहा तो अपने बाप के खिलाफ नहीं सुनता। यहाँ पूरे शरीफ नहीं है ना, जरा बोलो भाई, अब्बा के खिलाफ कौन कौन सुनते, हाथ उठाओ। एक, ये टेस्टिंग थी, तकरीर समझ में आ रही नहीं आ रही, हैदराबाद की बिहार में चल रही नहीं चल रही, ये देखना था। चल रही माशाल्लाह, उन्होंने जल्दी झुका दिया उन्होंने, सुभान अल्लाह। अब्बा के खिलाफ कोई भी नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते। बाप अपनी जान से ज्यादा अजीज है, रोजाना चल रही होंगी, टेंशन हो रहा होगा, घर में कमा के नहीं ला रहे होंगे, कुछ भी होगा, बाप से प्यार तो है, बाप से मोहब्बत है। अरे जो बाप गुनाहगार है, खताकार है, सियाकार है, घर में रोजाना ऊंच नीच चलती, एक इज्जतदार बेटा, एक शरीफ बेटा किसी गैर से अपने बाप के खिलाफ नहीं सुन सकता, बर्दाश्त नहीं करता, उसके मुंह पे जवाब देकर उससे अपना ताल्लुक खत्म कर देता है। तो फिर जरा सोचो, ये सुन्नी मुसलमान उस नबी के बारे में कैसे सुने जिस नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ है, जिस नबी के सदक़े में खुदा का पता मिला, जिस नबी के सदक़े में माँ बाप का मुकाम मिला, जिस नबी के सदक़े में कुरान मिला, जिस नबी के सदक़े में इस्लाम मिला, जिस नबी के सदक़े में दीन मिला, जिस नबी के सदक़े में ईमान मिला, जिस नबी के सदक़े में इस्लाम मिला, जिस नबी के सदक़े में हमको जन्नत मिलेगी, गुनहगारों का हाथ पकड़कर जो जन्नत में ले जाएगा, वैसे नबी के बारे में गुनहगार मैं बोला तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही हुजूर साहिबे सज्जादा। मैं बोला मियां सुन, तेरा मेरा झगड़ा नमाज का नहीं है, नमाज का झगड़ा, बाजू वालों से नमाज का झगड़ा। मैं बोला तेरा मेरा मस्जिद का झगड़ा नहीं है, तेरा मेरा टोपी का दाढ़ी का झगड़ा नहीं है, मैं बोला तेरा मेरा जो है कपड़े का झगड़ा नहीं है, खानदानी झगड़ा नहीं है, जमीन का झगड़ा नहीं है, मगर कान खोल के सुन ले, तेरा और मेरा जो झगड़ा है, तू मेरे नबी का गुस्ताख है। और एक सुन्नी की शान ये है, वो मरना तो पसंद करेगा मगर मुस्तफा की बेअदबी को पसंद
कैसा बर्दाश्त करेंगे भाई नबी की गुस्ताखी? एक एमएलए के खिलाफ बोलो, उन्हें आपके घर को पुलिस वालों को भेज के उठा के जेल में डाल देता आपको। एक नीतीश कुमार साहब के खिलाफ बोलो, उन्होंने कल आपका काम पछाड़ देते पूरा। कैसा बर्दाश्त करेंगे भाई? एक आम आदमी के खिलाफ आप बोलेंगे तो आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आप नबी के खिलाफ बोले जिसके सदक़े में आपको सब कुछ मिला है। आज आप बोल रहे मैं मुसलमान हूं। मैं बोला कौन की किसकी वजह से मुसलमान है? रे अब्बा की वजह से मुसलमान है, दादा की वजह से मुसलमान है, चिचा की वजह से मुसलमान है। आज हम मुसलमान हैं तो आमिना के लाल की वजह से मुसलमान है। आप बोल रहे ये दाढ़ी मेरी पहचान है। मैं बोला कौन दिए? दाढ़ी रखना किसका तरीका है? फुप्पा का, मामू का, चिचा का? जवाब मिला नहीं, मुस्तफा जाने रहमत का तरीका है। टोपियां पहन रहे हो, मस्जिदों में मेंबरों पे खड़े होके खुतबे दे रहे हो, वो मेंबर तुम्हारे बाप का है। जवाब मिला नहीं, वो मेंबर भी मदीने वाले मुस्तफा का है। उसको मेंबर रसूल कहा जाता है। मदरसा चला रहे हो, बाजू वालों के बारे में बोलो, आप लोग परेशान हो जाएंगे हमारे पर कहीं को बरस रहे मौलाना भाई। बाजू वाले मदरसा चला रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं साहब मदरसे में? आप अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं? सहीह बुखारी पढ़ा रहे हैं। मैं बोला तुम्हारे पप्पा बोले सो है वो? किसको बोलते बेटा सही बुखारी? मेरा मुस्तफा जो कलाम कर दे उसको सही बुखारी कहते हैं। अरे नादान, तुझे सही बुखारी भी तो आमिना के लाल से मिली है, कुरान भी तो प्यारे मुस्तफा से मिला है। मदरसे पे तू जो चंदे मांग रहा वो भी तो तेरे को जो है उसी मदरसे के नाम पे मिल रहा है जहां तालीम तो आमिना के लाल की दे रहा है। अरे भाई तू कैसा खिलाफ बोल सकता? नहीं मौलाना आप लोग शिर्क करते, बिदअत करते। मतलब क्या शिर्क करते रे? पैदा हुए जब से मेरे को अब तक नहीं मिला, तेरे को कहां से मिलता रोजाना? भाई मैं भी तो जी रहा हूं ना, मैं भी तो हिंदुस्तान में छू, मैं भी तो रोज, तू तो भी खाली एक जगह बैठता हूँ बिहार में, बंगाल में, हैदराबाद में, मैं तो पूरा हिंदुस्तान फिर रहा हूं। मेरे को नहीं मिला अब तक शिर्क करने वाला। नहीं मौलाना आप लोग शिर्क करते। मैं बोला क्या करते रे बाबा शिर्क? जरा बोल। बोले तो नहीं आप लोग दरगाह को जाते, दरगाह पे सजदे करते। बोला अरे बोला कितना खतरनाक है रे तू, बहुत डेंजर है तू। बोला कौन करते रे भाई दरगाह पे सजदा? एक बता। बोला मैं एक। बोले चलो मौलाना कल चलेंगे मीरापुर में, जलसा खत्म हो जान दो, कल फजर की नमाज पढ़ के शहीद मिल्लत की दरगाह को जाएंगे। बोला चल, मिसाल दे रहा हूँ समझाने के वास्ते आपको। शहीद मिल्लत की दरगाह पे फजर पढ़ के पहुंच गए। पहुंचते ही वहां अपना एक सुन्नी भाई आया, सीधा सर लेके दरगाह पे कदमों में रख दिया। रखते की बाजू वाला चीखा मारा, शेर! क्या हुआ? देखो मौलाना सर सजदे में रख दिया, सजदे में रख दिया, सजदा कर रहा, वली को सजदा कर रहा, वली को सजदा कर रहा, दरगाह पे सजदा कर रहा। सजदा सिर्फ अल्लाह के सामने होता, अल्लाह के अलावा कहीं नहीं होता। ये शिर्क हुआ, ये शिर्क हुआ, ये शिर्क हुआ। बोला वेरी गुड, क्या बेहतरीन शिर्क निकाला पट्टे तू। मैं बोला अरे दीवाने, ये सजदा है तेको कौन बोले? ये सजदा है दरगाह पे जो ने झुका कदमों पे, इसको सजदा कौन बोले? ये तेरी अपनी मेंटली रिटायर्ड होने की दलील है, तू उसको सजदा समझ रहा। अबे हौले उन्हें सजदा नहीं कर रहा, उन्हें वली के कदमों को चूम रहा। सुभान अल्लाह। हर झुकने वाली अदा का नाम सजदा नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। हौला बना रहे हम लोगों को, सजदा सजदा। मौलाना साहब जुम्मा की नमाज पढ़ाए, बाजू वाले पढ़ा के घर को गए। छोटा गोद का बच्चा था, बेगम जो है नीचे डाले मैट बिछा के बर्तन धोते बैठे। मौलाना गए, जाके बच्चे के बाजू, इधर बाजू एक हाथ, इधर बाजू एक हाथ रखे, दो पैरा दो घटनों पे झुके, बच्चे के पेट में मुंडी डाल के हाथ लगा के बोले मेरा गुड्डू बोले। बेगम चीखी वहां, शेर! बोले कहे को शिर्क? बोले तुम ही बोले ना जी, दो पैरा दो घुटने दो हाथा, नाक पेशानी
दरगाह पे दो पैरा, दो हाथा, दो घुटने, नाक पेशानी लगी तो दरगाह पे सजदा हुआ। यहाँ भी गुड्डू के पेट पे नाक लगी, गुड्डू के सीने पे पेशानी लगी, दो घुटने भी टेके पर शिर। बोले बेवकूफ है तू। हाँ क्यों? बोले बेवकूफ, मैं अपने बेटे से मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ, सजदा नहीं कर रहा हूँ। तो हमने भी जवाब दिया, रे जालिम, तेरे दिल में तेरी औलाद की मोहब्बत है और तू झुक जाए तो सजदा नहीं होता। हमारे दिलों में वलीउल्लाह की मोहब्बत है, हम झुक जाए तो सजदा कैसे होता? क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने तेगे अली कॉन्फ्रेंस। बात समझ में आई दोस्तों? ये हौला बना रहे हैं बेटे, ये मुसलमानों को क्या कर रहे हैं? हौला बना रहे हैं। दरगाह शिर्क, अरे इतना खतरनाक बना दिया कि दरगाह को जाने के वास्ते मुसलमान को डर होना शुरू हो गया। अरे दरगाह का तो कहाँ शिर्क होता, कि क्या होता, कि अजमेर का तो शिर्क होता होगा, बगदाद का तो शिर्क होता नहीं होता। मेरे प्यारे भाई, खुदा की कसम शिर्क नहीं होता। फिर एक साहब बोले, मौलाना आप लोग दरगाह को जाके गोल गोल फिरते, तो बोला उससे क्या होता? गोल फिरे तो उसमें भी टेंशन है क्या? भाई नहीं फिरना। अब अगर कोई आदमी कम इल्मी की वजह से फिर रहा तो फिरन दे। नीचे मुंडी ऊपर पैरा करके फिरा भी तो कुछ भी नहीं होता। भाई क्या उसमें गोल फिरने में क्या है? दरगाह के गोल गोल फिरते भागो नहीं मौलाना, बराबर देखो मंदिर के गोल फिर रहे, तुम दरगाह के गोल फिर रहे, दोनों बराबर। क्या पॉइंट लाया पट्टा? नहीं, उन्हें मंदिर के गोल फिर रहा, तुम दरगाह के गोल फिर रहे, दोनों बराबर, शिर्क हो गया। मैं बोला एक काम कर, उन्हें शादी कर रहा, तू भी शादी करा, शिर्क है। कैसा होता मौलाना? अरे मैं बोला होले, जब शादी शादी करे तो बराबर नहीं होती, तो गोल गोल फिरे भी तो बराबर नहीं होता। बोला बात समझ में आई? उन्हें मंदिर के गोल फिर रहा, क्योंकि मंदिर के बीच में जो मूर्ति है उसको खुदा समझ के गोल फिर रहा। और ये हमारा अनपढ़ ये दरगाह के गोल फिर रहा, खुदा समझ के नहीं, खुदा का महबूब समझ के गोल फिर रहा। किसी को खुदा का महबूब समझ के उसकी इज्जत करना या कुछ वहां ऐसी हरकतें करना, वहां जाके खुफला डालना, लाल तागे बनना, नाड़े बनना, अगरचे के हमारी शरीयत में ये चीजों की हमारे उलमा ने इजाजत नहीं दी है, मगर कोई आदमी अगर करता है तो इससे शिर्क का कोई ताल्लुक। जरूर जोर से बोले, आप लोग नको करो, नहीं है बोले मौलाना कहीं कल जाके शुरू हो जाएंगे, करो नको ऐसा, मगर बता रहा हूं मैं, अगर कोई हो रहा तो ये शिर्क, जोर से बोलो, नहीं है मेरे भाई, शिर्क नहीं है। अजीब और गरीब कौम है। उन्हें बाजू मंदिर में गोल फिरने वाला बच्चे पैदा कर रहा, 4 बच्चे, इधर दरगाह में गोल फिरने वाले को 4 बच्चे, शिर्क होगा क्या? इससे उसका क्या ताल्लुक है? जाहिलाना बातें, मोटे मोटे भेजों में दीवाने दीवाने बातें करके जो है मुसलमानों को, बिलखुसूस नौजवान नस्लों को अपनी तरफ खींचे, जाहिलाना बातें। इससे इस्लाम का क्या ताल्लुक है? कई ऐसे जाहिलाना फतवे अवाम के अंदर बैठ दिए, सलाम पढ़ना शिर्क है। अरे बेवकूफ, शिर्क बोलते किसको तू समझा ही नहीं अब तक। शिर्क कहते हैं अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना। अल्लाह की जात में किसी को, जरा जोर से बोलो, अल्लाह की जात में किसी को। अजी मेरे भाई, एक आदमी को जो पीता नहीं, रोजाना बॉटल मारते रहता, देखो उसको प्यूर पिलाना, ओरिजिनल 3 बॉटल चढ़ाना, उसको चढ़ा के लेके आके उसको दरगाह के सामने खड़ा करना, खड़ा करके पूछना, मियाँ वो जो दरगाह में है कौन है? 3 बॉटल ओरिजिनल मारने के बाद भी उन्हें अल्लाह है नहीं बोलता। पॉइंट टू बी नोटेड, ओरिजिनल चढ़ी बात, 3 बॉटल मारे बाद भी उन्हें दरगाह में अल्लाह है नहीं बोलता। क्या बोलता? अल्लाह का वली है बोलता। और अल्लाह का वली बोलना ईमान है, अल्लाह बोलना शिर्क है। अरे मेरे भाई, कौन है? इतने लोग खड़े हुए हैं, कौन गौसे आजम को अल्लाह समझता, कौन गरीब नवाज को खुदा समझता, कौन बंदा नवाज को जो है नौज बिल्ला अल्लाह के बराबर समझता,
कौन जो है औलिया अल्लाह को अल्लाह की तरह समझता? कोई नहीं समझता मेरे भाई। अरे मेरे प्यारे भाइयों, हम गौसे आजम, गरीब नवाज, बंदा नवाज, औलिया अल्लाह, बुजुर्गाने दीन को हम क्या खुदा समझेंगे? हमने तो मदीने की धरती पर आमिना के लाल को उंगली का इशारा करते, चांद के 2 टुकड़े करते हुए देखा है, डूबे हुए सूरज को हाथ पर उठाकर पलटाता हुआ देखा है। हमने तो आमिना के लाल को, अपने माँ बाप को खबरों से निकालकर कलमा पढ़ा के लिटाते देखा है। हमने तो आमिना के लाल को मदीने की धरती पे बैठकर जन्नत के बागात की टहनियां तोड़ते देखा है। वैसी जात को देखा तो खुदा नहीं समझे, तो फैजाने मुस्तफा को देखेंगे तो खुदा कैसे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने तेगे अली कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर सईद मिल्लत, मुनासिर अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला, हुजूर साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर। रसूल अल्लाह को देखे, रसूल अल्लाह के मोजेज़ात देखकर रसूल अल्लाह को खुदा नहीं समझे, तो गौसे आजम की करामत देखकर उनको खुदा कैसे समझेंगे भाई? ये तो जाहिलाना बात है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी तोहमत और इल्जाम है। ऐ नौजवानों, याद रखो, ये तुम्हारे अकीदों को बिगाड़ते हैं, ये तुम्हारे ईमान को बिगाड़ना चाहते हैं, ये तुमको मदीने वाले नबी से तोड़ना चाहते हैं, और तोड़कर ये अपने मनहूस अकीदों से तुमको जो है जोड़ना चाहते हैं। आप गौर करके देख लो इनकी शरारत कितनी है, आपको समझ में आएगा। जो चीज नबी से जोड़ने वाली है, इन्हें इसको हराम कर दिया, शिर्क कर दिया, बिदअत कर दिया, नाजायज कर दिया। जो चीज नबी से जोड़ने वाली है, सलाम पढ़ते आप, सलाम का ताल्लुक रसूल अल्लाह से, नमाज का ताल्लुक अल्लाह से, सलाम का ताल्लुक रसूल अल्लाह से, सलाम पढ़ो बोल दिया शिर्क। फातिहा देते आप, फातिहा का ताल्लुक आमिना के लाल से है, फातिहा देना बोले बिदअत है, नाजायज है, इसकी कोई दलील नहीं है, बोल दिए नौजुबिल्लाह। जो चीज नबी से जोड़ती है, मीलादुन नबी आप करते, रसूल अल्लाह की फातिहा करते, मीलाद पाक का जश्न मनाते, इसलिए करते ताकि दिलों में आका की मोहब्बत पैदा हो। अब इन्हें मीलादुन नबी को बोल दिया ये भी नाजायज है, हराम है, शरीयत में नहीं है, कहीं भी नहीं है, बोल दिया। जो चीज नबी से जोड़ती, इन्हें उससे आपको तोड़ते जाता। आप मीलाद का जुलूस निकालते, क्यों निकालते? क्योंकि आपके दिल में नबी की मोहब्बत है और नबी की मोहब्बत में इजाफा हो जाए। लेकिन आप देखो, इन्हें उसको हराम का नाम, शिर्क का नाम, बिदअत का नाम, नाजायज होने का नाम दे दिया। आप नबी का नाम सुनते, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अंगूठे चूमते, अंगूठे चूमते। क्या है इसका ताल्लुक? नबी से जोड़ने वाली अदा, लेकिन इन्हें इसका नाम शिर्क दे दिया। आप नबी की बारगाह में जाते, नबी के कुर्बे खास में जालिए मुबारक रोजे अथर पे खड़े होके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहते, इन्हें बोलता नहीं, इधर नहीं पलटना, इधर मुंह नहीं करना, इधर रुख नहीं करना, पलटो किबले की तरफ पलटो। आपको नबी का एहतराम करने नहीं देता, नबी की इज्जत करने नहीं देता, नबी की ताजीम करने नहीं देता। आप नबी का इल्मे गैब मानते ताकि आपके दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हो, नबी का खुर्ब नसीब हो। इन्हें आपको नबी का इल्मे गैब के बारे में बोलता, नबी को इल्मे गैब आई। आप बोलते नबी मेरी शफाअत कराएंगे, इन्हें बोलता नबी किसी की शफाअत नहीं कराएंगे, कोई जन्नत में नबी की शफाअत से नहीं जाएगा, अपने अमाल से जाएगा। हर जगह आप नबी की अजमत बयान करते जाओ, ये हर जगह नबी की अजमत घटाता जाएगा। आप बोलेंगे नबी मेराज में तशरीफ ले गए, अल्लाह का दीदार करे, इन्हें बोलता नहीं करे, मेराज हुई नहीं, हुजूर को ख्वाब में हुई। आप देखते चले जाइए, जहां जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप करीब होते जाएंगे, ये लोग आपको नबी से तोड़ते जाएंगे। इनका मकसद है नबी से तोड़ना, नबी से तोड़ना, नबी से तोड़ना, इनका मकसद है। जबकि अल्लाह ताला बंदे से काम ऐसे करवा रहा है ताकि बंदा हर अमल में नबी से जुड़ना। सुभान अल्लाह, बंदा हर अमल में नबी से जुड़ना। आप देख लीजिए नमाज, अल्लाहु अकबर, क्या नियत करिए आप? नियत करता हूं मैं 2 रकात फर्ज नमाज फजर की
अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। किसके लिए? जरा जोर से, अरे यार इतने ठंडे नको पड़ो यार, और थोड़ा जोर से। अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। किसके लिए? अल्लाह के लिए। अब जरा गौर करके देखो, नमाज पढ़ रहे अल्लाह के लिए, लेकिन अब नमाज तो मैं बनाया सो नहीं है, आप बनाए सो नहीं है, बरेली से बनी सो नहीं है, हैदराबाद से बनी सो नहीं है, कोई जो है सऊदी अरब वाले बनाए सो नमाज नहीं है। नमाज का कानून बनाने वाला अल्लाह और उसका रसूल है। नमाज अल्लाह का कानून। देखो आप नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह के लिए, खड़े हो गए सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। आगे बढ़ के आप कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तारीफ बयान हो रही है। और आगे बढ़ के आप कह रहे हैं कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह की तारीफ। रुकू में आप कहे सुब्हान रब्बियल अज़ीम, अल्लाह की तारीफ। सजदे में आप कहे सुब्हान रब्बियल आला, अल्लाह की तारीफ। आप हर रकअत के अंदर, चाहे रुकू हो, चाहे क़ियाम हो, चाहे क़ौमा हो, चाहे क़ायदा हो, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की तारीफ। मगर जब आप बैठ गए आखिर क़ैदे में, अब आप चाहते हैं सलाम फेर कर नमाज खत्म कर ले, मगर अल्लाह चाहता है, आप चाहते हैं नमाज खत्म करे, मगर देखो अल्लाह क्या चाहता है। अल्लाह चाहता है बंदे सजदे कर लिया, रुकू कर लिया, क़ियाम कर लिया, क़ौमे कर लिया, अब जरा क़ायदे में बैठ जा, अब जरा वो पढ़ जो मैं सुनना चाहता। हमने पूछा है अल्लाह क्या पढ़े, तो रब फरमाता है पढ़ अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। सुभान अल्लाह। अगर नबी का जिक्र अल्लाह को पसंद नहीं, नबी की तारीफ अल्लाह को पसंद नहीं, नबी पर सलाम अल्लाह को पसंद नहीं, नबी का तज़किरा अल्लाह को पसंद नहीं, तो फिर अल्लाह से कभी बाजू वालों तुम पूछ लेना कि नमाज में नबी का जिक्र क्यों रखा। और फिर जिक्र भी है तो कैसा जिक्र है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिएगा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये अरबी है। इसका उर्दू ट्रांसलेशन बाजू वाले मौलाना से कराना। मौलाना जरा इसका उर्दू ट्रांसलेशन करिए तो क्या बनता मालूम? उर्दू ट्रांसलेशन, या नबी सलाम अलैका, ये है ट्रांसलेशन, ये है उसका ट्रांसलेशन नहीं है। हम लोग नमाज के बाहर निकल के पढ़ रहे हैं या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। पागल होगा क्या रे हौले? मेंटली रिटायर्ड दीवानी कौम, सदकों का, चंदों का खा खा के, सऊदी का और जो है दुबई का खा खा के कौम के ऊपर इतनी चर्बी चढ़ गई, क्या है समझ में नहीं आ रहा। जिसको बोले उसको शिर्क बोल रहे हैं। अरे मेरे भाई जरा आप मसले को समझो तो सही। नमाज में पढ़े तो इबादत है, सवाब है, खुर्बे खुदा है, नमाज की मकबूलियत का सबब है, और बाहर निकल के पड़े तो अजाब है। क्या डेंजर लोग आए नहीं, बहुत हौला बनाए मुसलमानों को। अच्छा फिर अब देखो अल्लाह ताला सिर्फ सलाम सुनना नहीं चाह रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे बढ़ने के बाद बंदे से कह रहा है, जबकि बंदा नमाज में बैठकर कह रहा है व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह। एक होने की गवाही बंदा दे रहा है, फिर अल्लाह कहलवा रहा है बंदे जरा आगे भी तो बोल दे, मेरे एक होने की तो तूने गवाही दे दी, जरा मेरे मुस्तफा के रसूल होने की भी तो गवाही दे दे।
वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादत खुदा की है, जिक्र मुस्तफा, इबादत खुदा की है, सलाम मुस्तफा पर हो रहा है। इतनी बात नहीं है, और आगे चल के देखो आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। दरूद पढ़ा जा रहा है नमाज में, इबादत खुदा की है, दरूद मुस्तफा पर हो रहा है। इबादत खुदा की है, जिक्र मुस्तफा का हो रहा है। न सिर्फ नबी का जिक्र, आले नबी का जिक्र भी हो रहा है। अल्लाह अल्लाह होकर अपनी इबादत में अपने महबूब के जिक्र को शामिल कर ले, और हम गुलाम होकर साल में एक मर्तबा मीलादुन नबी कर ले, तो इसमें झगड़े की क्या बात है भाई? इसमें इख्तिलाफ की क्या बात है? मेरे प्यारे भाइयों, एक नुक्ता आसानी से समझ लो। अल्लाह अगर बंदों को डायरेक्ट मिल जाना था, बगैर किसी वास्ते के, बगैर किसी वसीले के, बगैर किसी जरिए के, डायरेक्ट अगर अल्लाह बंदों को मिल जाना था, तो फिर अल्लाह 1,24,000 पैगंबरों को पैदा कई को करा। पॉइंट टू बी नोटेड। नई बात समझ में आप लोगों को? किसको किसको नहीं आई, जरा हाथ उठाओ। अच्छा, एक साहब को नहीं आई, चलता है, इनको नहीं आई तो नो प्रॉब्लम, कल समझ जाते हो लोग। भाई समझ में आ रही ना बात? भाई जब आपको कार चलाना ही नहीं है तो खरीदे कई को? नहीं आई बात समझ में? अब आती देखो, जब आपको बच्चों की ख्वाहिश है नहीं तो शादी करे कई को? अब समझ में आई? भाई कोई चीज आप उसी वक्त लेते हैं जब आपको उसकी जरूरत होती है, या आप उसको चाहते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला वसीले को पसंद ही नहीं करता, वहदानियत पर ही सारा दारोमदार है, वसीला अल्लाह नहीं चाहता, तो फिर अल्लाह नबियों को पैदा करा कई को? बड़ा मसला है साहब। चलो एक और बात सुन लो, गौसे आजम को गौसे आजम कौन बनाए? भाई हाथ उठाओ। इन्हों बनाए। एक आध है ना ऐसा, महफिल में जरा ट्विस्ट आ जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा है बेचारा, नेक आदमी है। ऐसे लोगों की कदर करना, इन लोग जन्नत में जाते। जन्नती लोगों की अलामत यह है, उन लोग भोले कुछ भी खबर नहीं रहती दुनिया की। जन्नती लोग हैं ये, इनको सताना नहीं। सताते क्या आप लोग? इनको हाँ, नहीं सताना है। इनकी इज्जत करना, थोड़ा कभी कभी चलते फिरते 5-10 रुपए इनके हाथ में रख देना, इन खुरेशा वो खाली कर ले तो अपने को सवाब मिलता उसका। सताना नहीं ऐसे लोग। तो भाई आप जरा गौर करो, गौसे आजम तो आपने बनाया, मैंने बनाया ना भाई। कोई मुरीदा मिलके तो उनको गौसे आजम नहीं बनाए, कोई अरब वाले मिलके गौसे आजम नहीं बनाए, कोई उनको जो है अल्लाह ताला उनको वो शान दिया, वो इज्जत दिया, वो मर्तबा दिया, वो रुतबा दिया, सारी कायनात के वलियों का सरदार बनाया। गरीब नवाज को गरीब नवाज तो हम लोग नहीं बनाया ना भाई। उन्होंने यहाँ हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं हुए, ना उन्होंने पाकिस्तान में पैदा हुए, ना बांग्लादेश में पैदा, उन्होंने पैदा हुए ईरान में। उन्होंने गए अपने नबी की बारगाह में, नबी पाक अलैहिस्सलाम उनको नवाजते गए, अता करते गए, लेते गए, देते गए। इतना काबिल बनाए, इतना काबिल बनाए, उनके चेहरे में वो जलवा पैदा करे, उनका चेहरा देखकर 90 लाख कलमा पड़े। उतना काबिल बना के उनको हिंदुस्तान भिजाए। अरे उनको गरीब नवाज हमने नहीं बनाया ना, उनको गरीब नवाज ना बिहार वालों ने बनाया, ना यूपी वालों ने बनाया, ना हैदराबाद वालों ने बनाया। उनको गरीब नवाज का मुकाम और मर्तबा उनके रब ने अता किया। अरे जब अल्लाह अल्लाह होकर उनको विलायत दे रहा है, उनको करामत दे रहा है, उनको जलवे दे रहा
है, उनको शुजाअत दे रहा है, उनको हिम्मत दे रहा है, उनको सलाहियत दे रहा है, उनको तकवा दे रहा है, उनको इबादत का जज्बा दे रहा है, उनके अंदर पाकीज़गी पैदा कर रहा, उनकी नस्लों में आज तक वलियों को पैदा कर रहा। तो जरा सोचो, जब खुदा खुदा हो कर दे, अरे जब जरूरत नहीं थी तो फिर अल्लाह दिया कहीं को। सूरज को इसलिए बनाया सुबह की जरूरत थी, चांद को इसलिए बनाया रात में चांदनी की जरूरत थी, वली को इसलिए बनाया ताकि उस तक पहुंचने के लिए वसीले की जरूरत थी, नबियों को इसलिए बनाया ताकि उनके जरिए से कुर्बे खुदा को हासिल करने की जरूरत थी। अरे भाई, आप खुदा की कुदरत के खिलाफ बात कर रहे हैं, उन लोगों जैसी बात कर रहे हैं। गैर मुस्लिम हो के तुम मुसलमान हो के तुम भी वही बात कर रहे हो, उनमें तुम्हारे में फर्क क्या है? मेरे को एक साहब बोले, मौलाना ये बड़ा जानवर बंद कर देना चाहिए। बोला ना, बिल्कुल बंद कर देना। बोला मैं, बड़ा जानवर मालूम है, ऐसा घूर के जगत में हैबत हो रही है, कोई तो भी दूसरा समझना, बंद कर देना। बोला बिल्कुल बंद कर देना। कहीं को मौलाना तुम भी तायद कर रहे हैं, बीजेपी से मिले हुए हैं क्या? पूछे तो मैं बोला नहीं, इसलिए बंद करना, खा 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 के मुसलमान भी बड़े जानवर के जैसे हो जा रहे हैं। इतनी चर्बी आ जा रही मुसलमानों के अंदर, ना फजर पढ़ रहा, ना तहारत से रह रहा, ना दीन के कामा कर रहा, ना अल्लाह रसूल की तरफ आ रहा, जलसे जुलूसों में आ तो सो जा रहा, लुढ़क रहा, 11 बजे लुढ़क जा रहा। अरे कई को खाया खूब, अब आ रही नींद पट्टे को, ठस्से मसने हो रहे पट्टे। 1000 बयाना सुन लिए, एक अमल की तरफ आने को तैयार नहीं है। खा रहे मस्त बिरयानियां खा रहे हैं, मेरे को भी लाके दिया ना हमारे भाई तौफीक भाई, कलेजी है मौलाना, मैंने खाता। बोला बड़े का खा खा के ऐसे हो जा रहे हैं पट्टे अपने। तो बोला बंद कर देना। बोले मगर बोला बंद करे बाद नुकसान होता, उसको मद्देनजर रखना। बोला क्या नुकसान होता बंद करे तो? मैं बोला देख मियां, वो कोई हम लोग अपने घर में पैदा नहीं कर रहे, वो अल्लाह की कुदरत से पैदा हो रहे हैं। अल्लाह की वो जितने बड़े जानवर हैं जिनको तुम बैंड लगा दिए, नहीं खाना बोल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, बहुत अच्छा करे, मगर नहीं खाए तो तुम लोग संभालते कैसा? अब भी हम लोग आपके इलाके में आ रहे थे, मीरापुर में हमारे ड्राइवर साहब हाराना मार रहे हैं, नींद में था, उठ के कहीं कुत्ते हाराना मार रहा। बोले सामने बड़ा जानवर बैठे हुआ है, लोग किसके बाप पोट रहा नहीं। इतने हाराना पटना से लेके मुजफ्फरपुर तक नहीं मारा जितने मीरापुर में मारा। अभी नो बोल रहे नहीं नहीं नहीं, हम लोग उनको रोक लेंगे, बचाएंगे। कैसा रोकते हम लोग? जंगल में जाके मिल लिए तो फिर मंगल हो जाता। फिर उनके बच्चे हम लोग खाना ही नहीं, फिर उनके बच्चे। एक साल में मिसाल के तौर पे पूरे बिहार में 5 लाख जानवर पैदा हुए एक साल में, खाना ही नहीं, मियाँ भैया खा रही नहीं। फिर दूसरे साल में फिर 5 लाख, तीसरे साल में फिर 5 लाख। उसके बाद होगा क्या? बिहार की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, बड़ा जानवर ज्यादा हो जाएगा। तो पता क्या चल रहा, ये जो फैसला है गवर्नमेंट का, बड़ा जानवर मत खाओ, वो मुसलमानों से झगड़ा नहीं है, वो कुदरत से झगड़ा है। वो यही बात समझ में, आप कुदरत से झगड़ के बंदा जीत नहीं सकता। ये कुदरत का फैसला है। जानवरों को पैदा करने वाली जात अल्लाह की जात है। आप अल्लाह से लड़के कैसे जीतेंगे? खुदा से कैसे लड़ेंगे आप? एनआरसी का मसला हमारा था, ये जानवर बैन करने का मसला अल्लाह की जात से झगड़ा है। खुदा से झगड़ के कोई नहीं जीत सकता। अब दूसरी बात सुनो, इन लोग खुदा से लड़ रहे हैं, जानवर बैन करो, जानवर बैन करो। ये मुसलमान अपना, इन्हें भी अल्लाह से ही लड़ रहा, वली की जरूरत नहीं है, वली की जरूरत नहीं है, नंबिया को वसीला मत बना। अबे हौले नहीं बनाना तो फिर अल्लाह पैदा कराई।
गौसे आजम को बनाया इसलिए ताकि ऐ मेरे गौस तेरी बारगाह तक लोग आते जाएं, तेरे खुर्ब तक लोग आते जाएं, तेरी मोहब्बतों तक लोग आते जाएं, तेरी चौखट तक लोग आते जाएं और तुझे वसीला बनाकर मुझसे माफी मांगते जाएं। जब जब मेरे गौस मैं मेरे गुनाहगार बंदों को तेरे दरबार में देखता जाऊंगा, मुझे मेरे रब होने की कसम तेरे दरबार में निकलने से पहले मैं उसको माफी अता करता चला जाऊंगा, मैं उसको माफी अता करता चला जाऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों, इसीलिए तो रब करीम ने इरशाद फरमाया, रब इसलिए तो इरशाद फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। आप बताओ दुनिया में काबा है नहीं है? दुनिया में काबा है? अभी कब जगते मोमिन मुसलमान समझ में नहीं आ रहा, इतने हालात खराब होते। ऐसा महसूस हो रहा बिहार के मुजफ्फरपुर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूरों को ग्लूकोज लगा के बैठे हुए और नक्शबंदी साहब एनर्जी देने के वास्ते आए। मेरे प्यारे भाइयों, दीन को समझो उस्ताद, दीन समझ की चीज है। दीन के साथ, दीन से आप दूर जाएंगे तो आप सरफराज नहीं होंगे। आपको कामयाब होना है तो पैसे वाले बनने की जरूरत नहीं है, कामयाब होना है तो लीडर बनने की जरूरत नहीं है, कामयाब बनना है तो मुस्तफा के गुलाम बनने की जरूरत है, नबी के गुलाम बनने की जरूरत है। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूबों को पैदा किया, वसीला बनाकर पैदा किया। वसीला क्यों बनाया? ताकि आप अल्लाह का खुर्ब हासिल करें। क्या हासिल करें? जरा जोर से बोलो, खुर्ब हासिल करें। ये औलिया अल्लाह जिनकी हमारे दिलों में मोहब्बत है, ये खुर्बे इलाही का जरिया है, ये वसीला है रब तक पहुंचने का। और इनको छोड़कर आज तक कोई रब तक पहुंचा नहीं, खुदा किसी को मिला नहीं, और इन औलिया अल्लाह के वसीले के बगैर किसी को खुदा मिलेगा भी नहीं। आपको औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पे चलना है, उनके करीब होना है, उनको आप वसीला बनाना ही बनाना है। जब तक आप नहीं बनाएंगे सरफराज नहीं हो सकते। मेरे प्यारे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था, देखिए अल्लाह तबारक व तआला की खुदरत को समझिए। अल्लाह ने ये जो निज़ाम खुदरत बनाया है इसको समझिए। हम दुनिया में तशरीफ लाए, हम दुनिया में आए, आप भी वजूद के साथ फिल वक्त बैठे हुए, मैं भी अपने वजूद के साथ बैठा हुआ हूं, लेकिन हमारा वजूद किसी का मोहताज है। हम दुनिया में आए तो किसी के जरिए से आए, वसीले से आए, उनके बगैर हम दुनिया में नहीं आ सकते। आप पूछे मौलाना वो कौन है, तो एक का नाम आपके वालिद है, दूसरा आपकी वालिदा है। हमारे माँ बाप है तो हम दुनिया में आए, अगर माँ बाप नहीं तो फिर दुनिया में किसी का वजूद नहीं। आप बताओ, अल्लाह चाला चाहा तो डायरेक्ट पैदा नहीं कर सकता? बोलो ना जी, बोलो भाई, कर सकता? क्यों कर सकता? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस खुदरत का मालिक है। आप देखिए, हजरत आदम को अल्लाह बगैर माँ बाप के पैदा नहीं करा? अल्लाह चाहा तो बगैर वसीले के, बगैर माँ बाप के, बगैर जरिए के इंसान को पैदा कर सकता, ये उसकी खुदरत है, मगर नहीं करता, ये उसकी आदत है। नहीं करता, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ने अपनी खुदरत क्या बनाया? दोनों को मिला के उनके जरिए से अपने बंदे को पैदा करता। तो हमने पूछा, ए अल्लाह, अगर तू हमको
डायरेक्ट पैदा कर देता तो हम भी डायरेक्ट तेरे तक आते थे। तो रब कहता है मैं यही तो चाहता हूं कि बंदे तू मुझ तक डायरेक्ट ना आ। हमने पूछा मौला क्यों चाहा? फरमाता इसलिए कि बंदे मैं चाहता हूं तू मेरे मुस्तफा के वसीले से आ। अब आप गौर करिए, मैं आपको बतला रहा था दुनिया में काबा है नहीं है, है? मस्जिद है नहीं है, मुसल्ला है नहीं है, दुआ है नहीं है, कुरान पढ़ के दुआ कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते। जलसा करके दुआ कर सकते, काबे में जाके दुआ कर सकते, मस्जिद में जाके दुआ कर सकते, रात में तहज्जुद पढ़ के दुआ कर सकते, दिन में चाश को इशराक पढ़ के दुआ कर सकते। मगर गौर कीजिएगा अब रब कुरान पाक में क्या कह रहा है? ऐ मेरे बंदे, अगर तूने अपनी जान पर जुल्म किया, गुनाह कर बैठा तो हमने पूछा मौला कहाँ? काबे को आऊं? कहा नहीं। कहा मस्जिद को आऊं? कहा नहीं। मौला तहज्जुद के लिए मुसल्ले पे आऊं? कहा नहीं। कहा मौला कहाँ? तो रब ने कहा मेरे मुस्तफा के दरबार में आ जा, मेरे नबी के दर पे आ, मेरे नबी की बारगाह में खड़ा रहकर नबी से गुजारिश कर, या रसूल अल्लाह मैं अपनी जान पर जुल्म कर बैठा, मेरे आका आप मेरा वसीला हैं, आप अपने रब से कहकर मेरी नजात का सामान जमा करा दीजिए। और सुन ले मेरे बंदे, अब मैं तुझे नहीं देखूंगा, जब तू दरे मुस्तफा पे आएगा तो मैं अपने मुस्तफा को देखूंगा, अपने हबीब को देखूंगा। अगर मेरा हबीब मुस्कुरा दे, मुझे मेरे रब होने की कसम तू मुझे बड़ा बख्शने वाला, मुआफ करने वाला पाएगा, मैं तेरे सारे गुनाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, हुजूर साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह अल्लाह होकर बतला रहा है मुआफी लेने का तरीका क्या है। रब से मुआफी लेना हो, दरे मुस्तफा पे, मेरे हबीब के दरबार में, मेरा नबी मुस्कुरा दे तुम्हारी तरफ तो फिर मैं तुमको बड़ा बख्श दूंगा, बड़ा, तुम मुझे बड़ा बख्शने वाला पाओगे, रहम करने वाला पाओगे, तौबा कबूल करने वाला पाओगे। नबी को छोड़ के अल्लाह ताला भी अपनी तरफ नहीं बुला रहा बंदे को। अल्लाह तो ये कहना चाहिए था आओ मैं बख्श दूंगा मेरे बंदो, मेरे नबी के दर पे जाने की क्या जरूरत है? अल्लाह ने तो दरे मुस्तफा को बनाया ही इसलिए है ताकि ए हबीब तेरी उम्मत तेरे दर पे आती जाएगी, मैं तेरे सदक़े से उनको बख्शता चला जाऊंगा। हबीब तेरी उम्मत तेरे दर पर आती जाएगी, मैं उनके गुनाहों को माफ करता जाऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों जरा गौर कीजिएगा, ये जो दरबार मुस्तफा है ये गुनाहों की मुआफी का मरकज है। ये जो दरबार औलिया है ये नजात मिलने का जरिया है, मरकज है। आज हमारे दरमियान में नए नए फितने, नए नए इंतशारात, नए नए झगड़े। असल बात क्या है, यहाँ अहले सुन्नत में रहे तो हाथ चूमना पड़ता, अदब करना पड़ता, मौलाना का अदब, पीर साहब का अदब, बुजुर्गों का अदब, आलिमों का अदब, हाफिजों का अदब। यहाँ रहे तो माँ बाप की खिदमत करना पड़ता, माँ बाप का एहतराम। यहाँ रहे तो पहले वाली बीवी का हक अदा करना, अच्छा हुस्न सुलूक करना, बेगम से नहीं लड़ना, यहाँ ऐसा है। यहाँ रहे तो टोपी पहन के रहना, दाढ़ी छोड़ के रहना, हद्दो अदब में रहना, ताजीब में रहना, एहतराम में रहना, मोहब्बत में रहना। यहाँ अहले सुन्नत में रहे तो 11वीं करना, 12वीं करना, कभी गरीब नवाज की जियारत के लिए, कभी बंदा नवाज की जियारत के लिए, कभी गौसे पाक की जियारत के लिए, कभी शहीद मिल्लत की जियारत के लिए, कभी इनका उर्स, कभी उनका उर्स। यहाँ है एक नौजवान बोला अरे बाप रे बाप, बाजू वालों का नहीं, सारी चीजें फ्री है, बोले मुफ्त है, बोले दीन क्या, टोपी पहनना जरूरत नहीं है, हाथ चूमना मौलाना जरूरत नहीं है, उर्स करना नहीं है, फातिहा देना नहीं है, सलाम पढ़ना नहीं है, दरगाह गुजारना नहीं है, मीरात करना नहीं है। फिर अब करता क्या रे? ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, करता क्या? कुछ भी नहीं। अल्लाहु अकबर।
फिर गई तो उसमें भी मिसवाक निकाल के जेब में कर लेते हैं, उसमें भी गाड़ी हलारा हलारा हलारा। हाँ बस इसके ऊपर भी पाबंदी है, हाँ बस खुजाए तो भी सोच के खुजाना है हमारे पास। यहाँ कुछ भी नहीं है, पट्टा मारे जो एक बेगम है समझ में, और एक कर लिया, और एक कर लिया, 4 कर लिया। मेरे प्यारे भाई, टोपी पहनना फर्ज है क्या? इसलिए नौजवान नस्ल समझ रही कि भाई वहां गए तो आसानियां हैं, चले जाएंगे, जो बोले वो मिल जाएगा। नहीं मुसलमानों, सब कुछ तो नहीं मिलेगा, मगर कान खोल के सुन लो, मुस्तफा की शफाअत भी नसीब नहीं, नबी पाक की रहमत भी नसीब नहीं होगी। इसलिए प्यारे नौजवानों, आज आए हो अल्लाह वालों की बारगाह में, उनके उर्स की महफिल में, तो कान खोल कर सुन लो कि आपको उस जमात पर कायम दायम रहना है जिस जमात का नाम अहले सुन्नत वल जमात है। और ये वो जमात जिसको मदीने वाले मुस्तफा ने बनाया है, आमिना के लाल ने बनाया है। आप इसके साथ खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आपका कनेक्शन टूटा। मदीने वाले मुस्तफा से आपका कनेक्शन टूट गया, बगदाद वाले गौसे आजम से आपका कनेक्शन टूट गया, करबला वाले इमाम हुसैन से आपका कनेक्शन टूट गया, नजफ वाले मौला अली से आपका कनेक्शन टूट गया, 1.5 लाख सहाबा से आपका कनेक्शन टूट गया। ये कनेक्शन जुड़ा रहा। खुदा की कसम, महशर में अपनी आंखों से देखोगे, एक तरफ से गौसे पाक तुम्हें शफाअत के लिए बुलाएंगे, एक तरफ से गरीब नवाज तुम्हें शफाअत के लिए बुलाएंगे, एक तरफ से मौला अली तुम्हें बुलाएंगे, एक तरफ से आमिना का लाल तुम्हें शफाअत के लिए बुलाएंगे, बख्शवाने वाले मिलेंगे। इसीलिए तो रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। किससे राजी हो जाएंगे? जरा जोर से बोलो। कोई नहीं बचाएगा महशर में, अमीर साहब भी नहीं आते, शेख साहब भी नहीं आते, हफिज़हुल्लाहु तआला, लाल रुमाल बख्शाने नहीं आते। बख्शाने कहूंगा कौन? पूरा मंजर अगर आप सुने हैं तो आप अंदाजा है, बरोज़े महशर उम्मत, सारी उम्मतें मिलके हजरत आदम के पास जाएंगे। हजरत आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। फिर पूरी उम्मतें मिलके हजरत नूह के पास आएंगे, हजरत नूह कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। हजरत इब्राहिम के पास आएंगे, हजरत इब्राहिम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, सब जाएंगे। हजरत इस्माइल के पास जाएंगे, हजरत इस्माइल कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। हजरत मूसा के पास आएंगे, हजरत मूसा कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। जब सारों के पास फिरते 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 थक जाएंगे, जबान हलक को आ जाएगी, भेजा पक जाएगा, हड्डियां टूट जाएंगी, मुसीबत के पहाड़ टूट पड़ेंगे। अब सबको याद आएगा, सारों की जहां नहीं चलती है वहां आमिना के लाल की चलती है। सब मिलकर प्यारे मुस्तफा की बारगाह में आएंगे तो आमिना का लाल इज़हबू इला गैरी नहीं कहेगा, बल्कि आमिना का लाल सारी दुनिया उस वक्त देखेगी। हर कलमा पढ़ने वाला देखेगा, हर नबी का उम्मती देखेगा। हबीबे किबरिया सजदे में सर झुकाकर अपने रब से कह रहे होंगे, रब्बी अबली उम्मती, रब्बी अबली उम्मती, रब्बी अबली उम्मती। ए अल्लाह, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर, अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत प्यारे हबीब से फरमाएगा, मेरे मुस्तफा सजदे से सर उठाओ। लो हमने देखो आपकी उम्मत के 70,000 गुनाहगारों को बख्श दिया है। हबीब सजदे से सर उठाओ, लो हमने और 70,000 को बख्श दिया। प्यारे मुस्तफा सजदे से सर नहीं उठाएंगे। रब कहेगा हबीब लो, हमने आपकी खातिर और 70,000 को बख्श दिया, और 70,000 को बख्श दिया। कहते कहते रब इस वक्त ऐसा फरमाएगा, मेरे मुस्तफा
सजदे से सर उठाओ, लो देखो हमने आपकी पूरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दिया है। शफाअत किसी मुल्ला से नहीं मिलेगी, आमिना के लाल से मिलेगी। इसलिए नबी के गुलाम बन के रहना जरूरी है। दुनिया तो ऐसे भी वैसे भी यूं भी कैसे भी गुजर जाएगी। दुनिया गुजरना है, गुजर जाएगी। आखिरत का दिन 50,000 साल के बराबर का दिन होगा। कोई मुल्ला बचाने नहीं आएगा, कोई चंदे लेने वाला मौलवी बचाने नहीं आएगा। जिसको बुला बुला कर घर में बिठाकर तुम ज़कात सदक़ात देकर उसकी तारीफें करते हो, कहते हो इनके मदरसे में 500 बच्चे, इनके मदरसे में 400 बच्चे, इनके मदरसे में 200 बच्चे, कोई मुल्ला तुम्हारी शफाअत नहीं करेगा। अल्लाह की कसम, आमिना का लाल शफाअत करेगा, आमिना का लाल शफाअत करेगा। ये सब ये जो तुम्हारे को हा हू कर रहे हैं, हमारे उलमाए किराम तो इज्जत से पूछते, देता देना तो जा रहे इधर, लेकिन उन लोगों ऐसा हथेली में लेके फिरते, अरे सेठ 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 सेठ, संभल रहा नहीं, सेठ फुल जा रहा बाजू वालों के बातें सुन के। बुरे बहुत बड़े मौलाना है, बहुत बड़े अल्लामा है, मौलाना भी नहीं आते महशर में, अल्लामा भी नहीं आते, हजरत जी भी नहीं आते। अगर कोई आएगा काम तो बगदाद वाला आका काम आएगा, मदीने वाला नबी काम आएगा। रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक अपने एक एक उम्मती को दोज़ख से नहीं निकाल दूं। यहां तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हबीब पाक से फरमाएगा, प्यारे मुस्तफा सजदे से सर उठाओ, हबीब देखो हमने आपके एक एक उम्मती से दोज़ख खाली कर दी है, और हबीब देख लो अगर किसी के दिल में राई के दाने के बराबर का भी ईमान है तो हबीब उसको इशारा कर दो, दोज़ख से निकाल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। आका फरमाते इतनी शफाअत आम हो जाएगी। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, कान खोल के सुनो मेरे भाइयों। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैं अपने मकाम पर खड़ा रहूंगा, मुझको दोज़ख के नजारे दिखाए जाएंगे, मैं दोज़ख में देखूंगा, एक एक इंसान को देखूंगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, मैं इशारा करता जाऊंगा उसको दोज़ख से निकाल दिया जाएगा। जब मुझे यकीन हो जाएगा सारी दोज़ख मेरे गुनाहगार उम्मतियों से खाली हो गई, मैं पलट कर जाता रहूंगा, मैं पलट कर जाता रहूंगा, मुझे दोज़ख की तरफ से एक आवाज आएगी, या मोहम्मदा या मोहम्मदा या मोहम्मदा या मोहम्मदा, मुझे आवाज आएगी। आका फरमाते हैं मैं बिजली की तरह दोज़ख की तरफ पलटूंगा, देखूंगा कौन है जो मुझे पुकार रहा है, देखूंगा कोई नजर नहीं आएगा। मैं दरबाने दोज़ख से पूछूंगा कौन है जो मुझे पुकार रहा है, तो दरबाने दोज़ख मुझसे कहेगा, या रसूल अल्लाह ये जो दोज़ख की दहलीज है, दरवाजे की दहलीज के बीच में एक मोहरी होगी, मोहरी सुराख होगा, या रसूल अल्लाह उस सुराख में आपका एक उम्मती फंसा हुआ है। मैं दोज़ख के दरबान से कहूंगा उसको निकाल। दोज़ख की दहलीज में एक सुराख होगा, सुराख में वो फंसा हुआ होगा, मैं कहूंगा उसको निकालो, उसको निकाला जाएगा, मेरे करीब लाया जाएगा। तो जब मैं उसको देखूंगा ना उसके हाथ होंगे ना उसके पैर होंगे, अल्लाह, उसके हाथ भी नहीं होंगे, पैर भी नहीं होंगे, उसको जमीन पे छोड़ा जाएगा, न घसीट के चलने के लिए हाथ होंगे, न रेंग के चलने के लिए पैर होंगे। तो फिर वो जब उस उम्मती को देखूंगा, आमिना का लाल फरमाता है, कसम रब्बे जुल जलाल की, मैं उसको अपने गोद में उठा के जन्नत में लेकर जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उम्मत से इतना प्यार करने वाला नबी अल्लाह दे दिया। अल्लाह का शुक्र अदा करना
अल्लाह के करम को कबूल करना, नबी के सच्चे आशिक बनना, दीवाने बनना, गुलाम बनना, नबी से प्यार करना, नबी से मोहब्बत करना, नबी को अपनी जान से ज्यादा चाहना, ये सब करने के बजाय नबी के खिलाफ, नबी को इल्म गैब नहीं है, नबी हमारी तरह है, नबी साहब को मेराज नहीं हुई, नबी पाक शफात नहीं करेंगे, नबी को अल्लाह का दीदार नहीं हुआ, नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, नबी को वो नहीं मालूम था, नबी को ये नहीं मालूम था। नौज़ुबिल्लाह, इस जिहालत का नाम दीन है। मेरे प्यारे भाइयों, बस अब लास्ट बात बोल रहा हूं, कान खोल के सुन लो, बस आखिरी बात, लास्ट एंड फाइनल बात, 5 मिनट में बात खत्म करता हूं, सुन लीजिए। मरना है ना? किसको किसको मरना नहीं है, हाथ उठाओ जल्दी। नहीं, मैं देखना चाह रहा था कि माशाल्लाह आप लोग सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, 2:15 हो रहे हैं, माशाल्लाह सुन रहे हैं और समझ रहे हैं भी, अल्लाह का फजल है माशाल्लाह। मरना तो है, मरे बाद खबर में जाएंगे, खबर में जाए बाद पहला सवाल होगा मन रब्बू का, दूसरा सवाल होगा मादीनू का, सबसे होगा, ये सुन्नियों से भी होगा, बाजू वालों से भी होगा, सबसे होगा, यहाँ तक कि काफिरों से, यहूदियों से, ईसाइयों से, मजूसियों से, मुशरिकों से, सबसे होगा। तीसरा सवाल होगा मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़ा अर्रजुल लिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरा सवाल है मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़ा अर्रजुल लिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता क्या कहता था इस मर्दे कामिल के बारे में। सुभान अल्लाह, सरकार जलवा करेंगे खबरे अक़दस में, इस मर्दे कामिल के बारे में क्या कहता था, जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनका नाम क्या है नहीं पूछेंगे, फरिश्ते खुद बयान करेंगे, इनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मा कुन्ता तक़ूल, क्या कहता था जब जमीन के ऊपर था, क्या कहता था जब मदरसे में था, क्या कहता था जब जुमा के दिन मस्जिद में खड़े होकर बयान करता था। बता क्या कहता था इनके बारे में जब अपने दोस्तों के बीच में बैठकर गुफ्तगू करता था। बता क्या कहता था इनके बारे में जब अपने बीवी बच्चों के सामने इनका तज़किरा निकलता था। क्या कहता था, क्या कहता है नहीं, वहां तो वो नूरानी जलवा देख के गूंगे भी बोल उठेंगे। जात तो जात है, खाली उनके नाम की तासीर देखे बेकल उत्साही साहब क्या प्यारा बयान करते हैं, नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर। उनके नाम में ये तासीर है, उनके नाम में ये तासीर है। अब आगे देखो क्या कहते हैं, वो हाल अगर खुद ही पूछे बीमार का आलम क्या होगा। उनके नाम में तासीर है, मुर्दे उठ गए सुन के, मुर्दे वो तो अब खुद जलवा दिखाया जाएगा सरकार का खब्र में। अल्लाहू अकबर, सरकार का नूरानी जलवा दिखाएंगे, वहां तो गूंगे भी बोल उठेंगे। अब सवाल हो रहा है, बता क्या कहता था जब तू जमीन के ऊपर था। बाजू वाला मौलवी बोलेंगे, बाजू वाला मौलवी, बाजू वाला मुल्ला, जमाती 24 नंबर पकोड़ा बोलेंगे, हमारी तरह दे, इल्म गैब नहीं था, मेराज नहीं हुई, इनकी मिलाद करना बिदात है, इन पे फातिहा पढ़ना शिर्क है, सलाम पढ़ना नाजायज है, इन्हों हमारी तरह है, इनको पीठ के पीछे की खबर नहीं है, इन्हों किसी के काम में नहीं आते, इन्हों भी हमारी तरह आम इंसान है। फरिश्ते बोलेंगे इतना खतरनाक था तू, इतना डेंजर था। अबे हौले जिसके ऊपर पूरी कुरान उतर रही है, तेरे जैसा कैसा हो सकता है। अबे दीवाने,
अपनी खातिर रब ने सिर्फ इनको बनाया। पॉइंट टू बी नोटेड, जरा एक लतीफ जुमला अर्ज कर रहा हूं, समाज फरमाइए। अपनी खातिर रब ने सिर्फ इनको बनाया और इनकी खातिर पूरी कायनात को बनाया। और तो ऐसी जात के बारे में कह रहा है, इनको पीठ पीछे की खबर नहीं। तो फरिश्ते बोलेंगे इसको जबरदस्त अजाब होना इसको। अब बारी आई सुन्नी की। फरिश्ते खबर में पूछेंगे सुन्नी से, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा अर्रजुल ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता क्या कहता था इस ज़ात अक़दस के बारे में जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अब सुने कुर्बान जाए, आए हाय हाय हाय। पहले तो सुन्नी बोलेगा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, फिर उसके बाद बोलेंगे आय हाय हाय फरिश्तों, इस नबी के बारे में पूछ रहे हो जिसकी मैंने पूरी जिंदगी तारीफें सुन सुन के कर कर के आया है। अरे ये तो वो मेरा नबी है, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा, हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, फरिश्तों देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आशिक चिल्ला उठेगा खुदा की कसम, ये मेरा वो नबी है जिस पर मेरी जान कुर्बान, मेरी औलाद कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरे बच्चे कुर्बान, मेरा माल लो दान कुर्बान, मेरी इज्जतें कुर्बान, मेरी जिंदगी कुर्बान। फरिश्तों मैंने सारी जिंदगी अपने बाप के जिक्र से ज्यादा, अपने दादा के जिक्र से ज्यादा, अपने दोस्तों से ज्यादा मेरी जुबान पर जिसका जिक्र था, खुदा की कसम वो इसी जात, ये मेरे सब कुछ है, मेरा सब कुछ मेरा नबी है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे इरशाद फरमाता है, हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब रहमतुल लिल आलमीन आगे इरशाद फरमाते हैं, उसको कहा जाएगा उन्जुर इला मक़अदिका मिनन नार, देख ले दोज़ख में तेरा ये मुकाम था, है नहीं? क़द अब्दलकल्लाहु बिही मक़अदन मिनल जन्नह, मगर तूने प्यारे मुस्तफा को पहचान लिया, नबी की अजमत की, इज्जत की, शान की, रुतबे की, दर्जे की, रिसालत की, अबदियत की गवाही दी। देख ले तेरे रब ने तेरा मुकाम दोज़ख से निकाल कर जन्नत में यहां मुंतकिल फरमा दिया। जन्नत भी मिलेगी तो मुस्तफा के सदक़े में। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, जन्नत में जाना है नबी के गुलाम, नबी को चाहो मेरे भाई, नबी से प्यार करो, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करो, उनकी तालीमात पर अमल करो, उनके नक्शे कदम पे चलो। उसके बाद जिंदगी भर आप अल्लाह की इबादत करते रहो, अल्लाह के सच्चे बंदे बनो, नेकी का दामन थामो, बुराई को इख्तियार मत करो, गंदगी का रास्ता छोड़ दो, जिल्लत और रुसवाई का रास्ता छोड़ो। मुसलमानों, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करो, अल्लाह को याद करते रहो, अल्लाह का जिक्र करते रहो, अल्लाह की महवियत मोहब्बत में सरशार रहो, अल्लाह से प्यार करो। वही रब है जिसके सदक़े में ये जिंदगियां गुजर रही है, अपने हबीब के सदक़े में हमको पाल रहा है, हमको खिला रहा है, हिंदुस्तान में संभाल रहा है, हम पर फजल कर रहा है, औलाद दे रहा है, शादियां करवा रहा है, बच्चे दे रहा है, माँ बाप को जिंदा रखा है। ये फजल अजीम है। मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह की बारगाह में बार 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 सजदे करते रहो। कभी नमाज की शक्ल में सजदे करो, कभी शुक्राना के तौर पर सजदे करो, कभी तिलावत करके सजदे करो, कभी रब को याद करके रोते हुए सजदे करो, ताकि अल्लाह राजी हो जाए। ये जिंदगी कामयाब हो जाएगी, जिंदगी का मकसद
पूरा हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस जलसे के पैगाम को आप अपने दिलों में जगा देते हुए अल्लाह की बंदगी, मुस्तफा की सच्ची गुलामी, सच्ची मोहब्बत, सच्ची इताअत, सच्ची फरमाबरदारी करके अल्लाह को राजी करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।